प्रभु की वाणी, फकीर की जवानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की ऐश्वर्य में रुचि। देखिए, कलयुग में लगभग सभी मनुष्यों में ये भोगों के प्रति रुचि कहो या ऐशो आराम के साधन मिलें, या कुल मिलाकर वो अपने स्थूल शरीर के जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमारे आपके 5 भोग विषय हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात कर्म करता ही रहता है। और कलयुग में तो ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म ही नहीं करता, बल्कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी कर जाता है। यानी कि इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए वो पाप कर्म भी कर जाता है। यानी कि अन्य जीवों के साथ या अन्य मनुष्यों के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसाएं कर जाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के स्थूल शरीर के इंद्रिय भोगों के लिए, जो कि 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हम सभी मनुष्यों का जो एक स्थूल शरीर है, वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है। और यही ये जो 5 विषय हैं, यही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी कि आपके हमारे जो 5 स्थूल भूतों से जो शरीर बने हैं, ये उन्हीं स्थूल भूतों के सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया है। दूसरे आसान शब्दों में आप अपने स्थूल शरीर को एक कार्य समझ सकते हैं, और इसका जो कारण है वो ये 5 तन्मात्राएं ही मानी जाती हैं। इसीलिए स्थूल शरीर इन भोगों के प्रति सहज ही रुचि कम अधिक तो बनी ही रहती है। देखिए, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि भी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर के प्राप्ति के साथ ही आपको और हमें एक स्वतंत्रता मिलती है कर्म करने की, साधना करने की। यानी कि मनुष्य योनि में ही ऐसा विधान है कि मनुष्य योनि के रहते रहते मनुष्य जितने भी सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म करता है, वो लिखे जाते हैं। एक साधारण मनुष्य आरंभ में इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए रजोगुण में रहता हुआ ही कर्म करता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य की एक स्वभाव होता है कि उनको विषयों का सुख मिले। यानी कि जो इसके स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, वो 5 गोलकें इन 5 विषयों का सुख भोगना चाहती है। इसी में ही वो अपने शरीर को आराम देना चाहता है। यानी सुख प्राप्ति के तो विभिन्न साधन भोगना चाहता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधाओं द्वारा जो उसको भोग मिलता है, आराम के साधन जुटाता है। अच्छा बड़ा मकान चाहिए, बढ़िया गाड़ी हो, सुंदर सुंदर वस्त्र हो, यानी भोग की अनेक सामग्री वो इकट्ठी करता जाता है। और जब मनुष्य इन भोग्य पदार्थों को भोगने के लिए इनका संग्रह करता है, और एक तरफ इन पदार्थों को भोगने के साथ साथ उसको आराम करने की एक सहज ही अंदर से प्रेरणा मिलती है कि अब मैं आराम करूं। जब वो मनुष्य आराम अधिक करना चाहता है और सुखों के साधनों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, तो फिर ऐसे में उसके जो रजोगुण में आवश्यक कर्म हो नहीं पाते। तो फिर ऐसे में एक साधारण मनुष्य
अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण काम कह लो या हिंसापूर्वक काम सहज ही करने लगता है। यानी एक भोगी मनुष्य इन भोग के साधनों का अधिक से अधिक संग्रह करने लगता है और इस संग्रह करने के दौरान ही उससे अनेकों पाप कर्म होने लगते हैं। देखिए, जब मनुष्य दो के चार, चार के 40, 40 के 4,000, फिर लाखों करोड़ों की जो एक जंजाल में फंस जाता है ना, तो फिर मनुष्य को इस बात का बोध नहीं रहता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है। यानी कि मनुष्य द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं, ऐसे सभी कर्म लिखे जाते हैं, यानी कि प्रकृति की नजरों में रहते हैं। और प्रकृति का तो स्वभाव है कि किए गए कर्मों का एक समय अवधि के बाद उसका फल देना। देखिए, हम संसार में भी जितने भी फसलें बोते हैं, उसका एक समय विशेष के बाद उसका एक फल मिलता है। जैसे खेतों में भी किसी बीज का फल 1-2 महीनों में आता है, कुछ बीजों का फल 4-6 महीनों में आता है। यानी खेतों में जितने भी फल सब्जियों के बीज बोए जाते हैं, उनका एक समय विशेष के बाद फल आता है। इसी तरह आपके हमारे जितने भी पाप पुण्य रूपी कर्म एक बीज के समान है। ये कुछ तो हाथों हाथ ही फल दे देते हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ अगले जन्मों में। यानी कि किए गए कर्म हमारे बीज के समान है, जिनका कि फल आना निश्चित है। देखिए, एक मनुष्य सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकता है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो भोगना ही पड़ता है। जबकि एक तरह हम सभी के स्थूल शरीरों की जो एक गोलक है, जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये एक समय विशेष के बाद शिथिल पड़ने लगती हैं। यानी कि हम मिले हुए पदार्थों का भी भोग करने में समर्थ नहीं रहती। यानी भोग्य पदार्थ कहो या संग्रहित पदार्थ, ये तो यहीं रह जाते हैं और स्थूल इंद्रियां इनको भोग नहीं पाती। जबकि इन भोगों की प्राप्ति के लिए जितने भी मनुष्य ने पाप कर्म किए होते हैं, उनका तो एक समय विशेष के बाद दुख रूपी फल आना निश्चित बना रहता है। देखिए, मनुष्य जीवन में मरने के बाद मनुष्य योनि तभी मिलती है अगर मरते समय मनुष्य के कर्माशय में पाप कर्म और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। ऐसे में अगर पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो मरने के बाद मनुष्य को नीचे की योनियों में क्रमशः क्रमशः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पाप कर्मों की बहुत ही अधिकता बन गई है और पुण्य कर्म की बहुत ही अधिक न्यूनता रह गई है, तो ऐसे में तो मनुष्य को मरने के बाद पेड़ पौधे की जोनियों में, कीट पतंगे या नरक जोनियों में भी जाना पड़ जाता है। जबकि मनुष्य जोनि तो मनुष्य को साधना जोनि के रूप में भी मिली है, अर्थात मनुष्य जोनि के पास तो एक अवसर है कि वो परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है और परमात्मा को पा भी सकता है। और जबकि मनुष्य मिले हुए जीवन में अगर इन भोग्य पदार्थों के ऐश्वर्य के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, तो फिर मनुष्य को जो एक मिला हुआ एक अवसर है, वो उसके हाथ से यूं ही व्यर्थ चले जाता है और मनुष्य उन्नति करने की बजाय अपनी स्वयं की ही अधोगति कर बैठता है, जिसका मूलभूत कारण ये मनुष्य की भोगों में रुचि ही बताया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में भोगों में अधिक रुचि ना रखते हुए केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए और शेष समय को
सदुपयोग करते हुए सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। यानी कि जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, यानी मनुष्य को अपने मिली हुई मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और दूसरा, जितना अधिक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, तो फिर हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलने की संभावना प्रबल रहती है। अर्थात मनुष्य को बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वो हर जन्म में अपनी मनुष्य योनि की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता बढ़ाता एक दिन ऐसी स्थिति को भी प्राप्त होता है जब उसे परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो, या मेरी बताई गई कोई बात पे आपको कोई आपत्ति लगती हो, मेरी बताई गई कोई बातें आपको तर्कपूर्वक या विवेक संगत नहीं लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण हम सभी मनुष्यों को देखने को मिले, जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।